दोस्तों 2023 में ओवरसीज डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कुछ सोच रहे हो, कानो कान खबर मिली है। मजाक कर रहा हूँ। आपके कमेंट्स आते हैं यूएस स्टॉक्स पर, तो मैंने सोचा मेरा एक ओपिनियन आपके साथ मैं शेयर कर दूं। तो 2023 में अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो से आपको एक्शनेबल इनपुट जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि मैं कवर करूंगा मेरे ओपिनियन 3 यूएस कंपनीज पर, उनके स्टॉक्स का स्टैटिस्टिक्स के भी ओवरव्यू शेयर करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल प्रोसेस है और इस वजह से स्टॉक्स का चुनाव भी हमें सिंपल तरीके से करना चाहिए। हम सबको अपने बचपन से जुड़ी यादों को कलेक्ट करना है और देखना है कि कंजम्पशन सबसे ज़्यादा किस चीज़ का होता था। बचपन में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कार्टून्स का होता था। आपको मिकी माउस, डोनाल्ड डक जैसे कैरेक्टर्स याद होंगे। अलादीन और डकटेल्स जैसे प्रोग्राम से हमें प्यार हो चुका था। इनके शोज चालू होते ही पूरा अटेंशन इन पर रहता था और कभी भी कोई एपिसोड मिस नहीं होने देते थे। अब बचपन में हमारा दिल जीता था वॉल्ट डिज्नी ने और आज भी इनका जादू कायम है। इनका सबसे पॉपुलर बिजनेस डिज्नी मीडिया और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे DMED के नाम से भी आप जानते होंगे, जिसने 2022 में 55 बिलियन USD का रेवेन्यू किया। और इनका दूसरा बड़ा बिजनेस डिज्नी पार्क्स एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्ट्स, जिसे DPEP के नाम से भी आप जानते होंगे, ये दोनों ही काफी पॉपुलर बिजनेस रहे। अब क्विकली मैं इनके स्टॉक का स्टैटिस्टिक भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। अब मेरे स्क्रीन पर आप इनके स्टैटिस्टिक्स को देख पा रहे हो। कंपनी का नाम वॉल्ट डिज्नी कंपनी। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस 10.69 USD पर ट्रेड कर रहा है। यहां पर अगर 52 वीक लो की बात करें तो $84.07 का है और 52 वीक हाई की बात करें तो 157.50 USD का है, यानी कि डॉलर्स का है। इस समय स्टॉक का पी रेशो 60.47 का है और पिछले 5 वर्ष के रिटर्न्स की बात करें तो 5.79% के नेगेटिव रिटर्न्स है, जिस वजह से मुझे इस कंपनी का स्टॉक थोड़ा सा वैल्यू बाय लग रहा है और मैं इसे आपके साथ कवर भी कर रहा हूं। अगर आप ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो 2023 में यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट पर आपको जरूर लगाना है, कि आखिर ये बचपन का प्यार है तो उसे भूलना नहीं। अब अगले 2 स्टॉक्स की चर्चा करने से पहले आपके मन में सवाल होगा कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो इसके लिए मैं यू स्मार्ट के बारे में आपको बताना पसंद करूंगा। यू स्मार्ट, जहां आप यूएस स्टॉक्स, हांगकांग स्टॉक्स, सिंगापुर स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ETF में ट्रेडिंग कर सकते हैं और IPO में भी अप्लाई कर सकते हैं। यू स्मार्ट मोबाइल ऐप पर और डेस्कटॉप वेब पर अवेलेबल है। आधार कार्ड के सहायता से आप घर बैठे आसानी से अपना अकाउंट यहाँ ओपन कर सकते हैं। या केवल 3 मिनट्स में आप अपना ब्रोकरेज अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस ऐप के यूजर फ्रेंडली डिजाइन की वजह से आप बड़ी आसानी से इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और बात करें अगर फीस और चार्जेस की, तो यू स्मार्ट पर आपको बहुत ही कॉम्पिटिटिव चार्जेस देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर यूएस स्टॉक के फीस के रिलेटेड जो सारी जानकारी आपके स्क्रीन के सामने आ रही है, चाहे वो कमीशन हो, प्लेटफॉर्म फी हो या फ्रैक्शनल शेयर्स खरीदने के समय जो चार्जेस लगती है, वो सारी चीज़ें आपके स्क्रीन के सामने आ रही है। तो आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके सारी चार्जेस की डिटेल्स यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। आपकी सहायता के लिए लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बड़ी आसानी से यहाँ पर वाइस के थ्रू आप अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सारे जो स्टेप्स हैं आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं। काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेप्स हैं दोस्तों। आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे कि अपनी कंट्री, सिटी, उसके बाद अपना जो पेमेंट का मोड है उसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर बड़ी आसानी से आपके जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद आप आसानी से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लो बजट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए यू स्मार्ट पर आप फ्रैक्शनल शेयर्स खरीद कर अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो चाहे आप $1 का शेयर खरीद रहे हो या तो $1,00,000 का शेयर्स खरीद रहे हो, सभी प्रकार के निवेशक यहाँ अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 24/5 कस्टमर सपोर्ट यहाँ मौजूद है, जिसके माध्यम से आप अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस का आंसर्स बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और यू स्मार्ट एक लाइसेंस्ड ब्रोकर है दोस्तों। इनके पास टाइप 1, 4 और 9 रेगुलेटेड सर्विसेज है, SFC ऑफ हांगकांग की और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर MS, न्यूजीलैंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर FSP की। अब ट्रेडिंग इंटरफेस की कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ यू स्मार्ट ने एक इंटेलिजेंट ट्रेडिंग टूल बनाया है जिसका नाम है स्मार्ट ऑर्डर, जो ऑटोमेटिकली मार्केट को मॉनिटर करता है और इन्वेस्टर्स के प्रीसेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है।
तो इससे इन्वेस्टर्स अपने ट्रेड्स पर स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड्स बड़ी आसानी से ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यू स्मार्ट की रिसर्च टीम 10,000 स्टॉक्स को एनालाइज करके 3 स्टॉक्स को पिक करती है, जिस वजह से प्राइस इंक्रीज की पॉसिबिलिटी लॉन्ग टर्म में ज्यादा हो जाती है। तीसरा खास फीचर है लर्निंग का। अब चाहे कोई एक सीजनल ट्रेडर हो या एक्सपर्ट ट्रेडर है या बिगिनर है, उन सबको इस फीचर से काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टिंग पर फ्री कोर्सेस है, इंगेजिंग फाइनेंशियल कंटेंट और ओपन चैट रूम्स जहां टॉप लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, जिनसे आप चैट करके तुरंत अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकी कम्युनिटी वाले फीचर से आप लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि इन डेप्थ ट्रेडिंग डिस्कशंस हो सके, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज का डिस्कशन हो सके, और इससे अच्छी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आइडियाज को डिस्कवर करने में काफी हेल्प मिलती है। तो आप अपना यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट की जर्नी के लिए जरूर यू स्मार्ट के प्लेटफॉर्म को कंसीडर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी लिंक से यू स्मार्ट ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। अब बचपन के बाद दोस्तों आती है टीनेज, और टीनेज से लेकर अब तक ऑनलाइन शॉपिंग का शिकार लगभग सभी होते हैं। अब ये सही है या गलत, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखना हो तो Amazon, जो एक डोमिनेंट इंटरनेट रिटेलर है, इन पर प्रोडक्ट्स पर मिलने वाले ऑफर्स की बात करें, प्राइस की बात करें या ओवरऑल ऑनलाइन शॉपिंग के एक्सपीरियंस की, सारे पॉइंट्स पर टिक दिखता है। और अगर Amazon के स्टॉक की बात करें तो जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय इस कंपनी का स्टॉक 97.52 USD पर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 170.83 का है, 52 वीक लो 81.43 का है। यहाँ पर पिछले 5 वर्ष में कंपनी के स्टॉक ने 39% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन अगर हम 1 वर्ष की बात करें तो 32.53% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। अब Amazon के स्टॉक में काफी पिटाई हुई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात करें, कंपनी के कस्टमर्स जो आज भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, उनकी बात करें तो उसमें कुछ खास बदलाव नहीं आया है। और इनके पास अपने कोर सर्विस पोर्टफोलियो में रिटेल बिजनेस समेत Amazon प्राइम, Amazon म्यूजिक, एलेक्सा, किंडल, AWS, Amazon एड्स जैसे काफ़ी पॉपुलर रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम्स एक्टिव है, जहां Amazon के ऑनलाइन और फिजिकल स्टोर्स कंपनी के लगभग 57% रेवेन्यू के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वहीं AWS सब्सक्रिप्शन सर्विसेज और थर्ड पार्टी सेलर सर्विसेज हाई मार्जिन प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं। इनसाइडर इंटेलिजेंस फोरकास्ट के हिसाब से Amazon एक रिटेल कॉमर्स के सेल्स लगभग 750 बिलियन USD तक पहुंच जाएगी। आखिरी स्टॉक उस कंपनी का है जिसके प्रोडक्ट्स सारे संसार के लोग यूज करते हैं, जिस कंपनी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर हर वो व्यक्ति यकीन करता है जो एक बार इनके प्रोडक्ट परचेस कर लेता है, क्योंकि उसके बाद वो इनका ही होके रह जाता है ना, जिस वजह से इनके लिए अपसेलिंग काफ़ी आसान हो जाती है। कस्टमर रिटेंशन रेशियो काफ़ी अच्छा है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो लग्जरी कम नेसेसिटी वाली चीज़ें बन चुकी है आज। मैं बात कर रहा हूँ एप्पल INC की। एप्पल पहली US कंपनी थी जिसका मार्केट वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन तक पहुंचा था। आईफोन, मैक, आईपैड, एयरपॉड्स, स्मार्ट वॉचेस, एप्पल टीवी के अलावा एप्पल अपनी सर्विस बिजनेस पे भी काफ़ी फोकस कर रहा है, जिसमें एप्पल TV प्लस, एप्पल कार्ड, एप्पल आर्केड, एप्पल न्यूज़ प्लस जैसे नई सर्विसेज भी पिछले कुछ सालों में इंट्रोड्यूस हुई है। और एप्पल INC के स्टॉक की बात करें तो जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय 141.11 USD पर इनका स्टॉक ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर 52 वीक हाई की बात करें तो 179.61 का है, 52 वीक लो की बात करें तो 124.17 का है। अगर हम 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव 12% के रिटर्न्स है, और यहाँ पर अगर हम 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर आप शॉक हो जाओगे, 229.08% के रिटर्न्स एप्पल INC के स्टॉक से निवेशकों ने बनाए हैं। हल्का फुल्का डिविडेंड यील्ड भी रखता है एप्पल INC का स्टॉक। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको काफी यूजफुल लगी होगी। इसी के साथ मैं करता हूँ कंक्लूड आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें जिन्हें US मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच भी सके। तो करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।